आपके चैनल के माध्यम से अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री होने के नाते लगातार 2 दिन से प्रवास पर एक एक करके दलित बस्तियों महादलित बस्तियों में जाकर के बिहार सरकार के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा कमज़ोर वर्ग के लोगों को चलाए जा रहे योजनाओं को लाभान्वित करने की बात हो रही है। नीतीश कुमार जी हैं, रहेंगे। नीतीश कुमार जी ही बिहार के नेता हैं, देश के नेता मोदी जी, राज्य के नेता नीतीश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम मधुबनी जिला के विदेश्वर स्थान में होने जा रहा है, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन को लेकर के मधुबनी जिला में ही नहीं अगल बगल के ज़िलों में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। सभी समाज के लोगों में, सभी वर्ग के लोगों में काफ़ी उत्साह है। 24 तारीख को जो देश ही नहीं दुनिया में सबसे नाम और ख्याति प्राप्त करने वाले और भारत को सम्मान गौरव बढ़ाने वाले मोदी जी का जब मधुबनी के झंझारपुर के धरती पर आगमन हो रहा है तो लाखों लाख लोगों को आने की संभावनाएं है। ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो रैली होने जा रही है उसमें जो है भागलपुर का विशाल रिकॉर्ड टूटेगा। निश्चित आपने ये कहा है कि भागलपुर को रिकॉर्ड मोदी जी का जब जब जैसे जैसे कार्यक्रम होता है वह एक पहला कार्यक्रम को रिकॉर्ड तोड़ते जाते हैं। ये जनता का जनादेश है। ऐसे ईमानदार और कर्मठ और देश के प्रति समर्पण भाव से काम करने वाला, सभी समाज को साथ में लेके चलने वाला, भारत को विश्व गुरु विश्व बंधु बनाने वाला यह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहीं भी आगमन जैसे ही पता चलता है वहाँ के जनमानस आंखें बिछाए बैठ जाती है कि एक आमने सामने दीदार होगा और प्रधानमंत्री जी को जो टीवी और अखबार से देख करके सुन करके खुशियाँ होती थी वो स्वयं सामने प्रकट जब होते हैं तो जनता में काफ़ी उत्साह और खुशी देखने को मिलता है। सर, क्या माना जाए, मोदी जी 2025 का विधानसभा की तैयारी इस रैली से शुरू कर दिए हैं? देखिए, जनता को मालूम है कि जब जब चुनाव होता है बिहार में या देश में तो बिहार की जनता एनडीए को पसंद करती है। विकास पुरुष नीतीश कुमार जी और देश के नेता नरेंद्र मोदी जी के किए हुए कार्यों पर ही बिहार की जनता मुहर लगाती है। तो बिहार की ही जनता का नारा है फिर इस बार नीतीश कुमार। क्या लगता है बिहार को कुछ उस दिन सौगात मिलेगा? तो आपको मालूम है कि विरोधी दल के नेता बोलते हैं कि इस बार 24-25 का जो बजट था वो बिहार के लिए ही बजट था। तो आप देखें ही मधुबनी के लिए मखाना बोर्ड का स्पेशल, ये तो बिहार राज्य के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। किसान के लिए, पढ़ने वाले नौजवान छात्रों के लिए, सभी समाज के लोगों को अमन चैन की ज़िंदगी कैसे लोग जी सके उसके लिए नरेंद्र मोदी जी और राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी काम करते रहे। आप अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के मंत्री हैं, उन समुदाय के लोगों से क्या अपील करेंगे रैली को लेकर? आपके चैनल के माध्यम से अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री होने के नाते लगातार 2 दिन से प्रवास पर एक एक करके दलित बस्तियों महादलित बस्तियों में जाकर के बिहार सरकार के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा कमज़ोर वर्ग के लोगों को चलाए जा रहे योजनाओं को लाभान्वित करने की बात हो रही है। अभी अभी मुझे बताने में खुशी भी हो रही है कि 14 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर जी के 134वीं जन्म जयंती के अवसर पे दलित और महादलित के लिए समग्र विकास शिविर लगा करके बिहार के 62,000 दलित बस्तियों में 20 बिंदुओं पर उसको विकास कराना है और समस्त वार्ड में वहाँ के संबंधित सभी अधिकारी पदाधिकारी प्रखंड से लेकर के पंचायत तक सब पदाधिकारी रहते हैं और त्वरित वो विकास के जो भी एजेंडा उनको दिया गया है उस परिवार को लाभ पहुँचाने का काम किया जाता है। तो आपके चैनल के माध्यम से वो समाज के लोग भी ललायित है अपने नेता मोदी जी को देखने के लिए, उनकी बातों को सुनने के लिए, मुख्यमंत्री जी की बातों को सुनने के लिए। तो अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोग भी लाखों लाख की संख्या में स्थल पर आएंगे और अपने नेता की भाव भावना को सुनेंगे, उनके बताए रास्ते पर चलेंगे। सर, क्या 2025 में मुख्यमंत्री के चेहरा एनडीए की तरफ से नीतीश कुमार ही रहेंगे? नीतीश कुमार जी हैं, रहेंगे। नीतीश कुमार जी ही बिहार के नेता हैं, देश के नेता मोदी जी, राज्य के नेता नीतीश कुमार जी। बहुत बहुत धन्यवाद।